हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाली सिस्टर में। तो आज हम नॉट सेट के एमसीक्यू जो कि इस ईटी ट्यूब से रिलेटेड है, इसको आज हम डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंडोक्राइन ट्यूब। एंडोक्राइन ट्यूब का फर्स्ट पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू सिक्योर द टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, B to secure the airway and provide mechanical ventilation, and C to administer IV fluid, D to collect blood sample. So इसका जो राइट आंसर है वो है B to secure the airway and provide mechanical ventilator। जो मेन इसका पर्पस होता है वो हमारा जो एयरवे है उसको सिक्योर करना और हमें वेंटिलेशन प्रोवाइड करना। एंड हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है एन ईटी ट्यूब इज़ इंसर्टेड इनटू द। ईटी ट्यूब को हम लोग किस में इंसर्ट करते हैं? तो इसोफेगस में, ट्रेकिया में, स्टमक में या फेरिंग्स में। तो इसका राइट आंसर है ट्रेकिया। ट्रेकिया में इसका हम इंसर्शन करते हैं, ट्रेकिया। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो राइट है ये हम ट्रेकिया में डाल रहे हैं, ना कि हम इसको इसोफेगस में डाल रहे हैं। ओके, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड टू कंफर्म करेक्ट ईटी ट्यूब प्लेसमेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि ईटी ट्यूब है वो सही डायरेक्शन में लगा है कि नहीं लगा है? तो ये हम देखते हैं इंड ट्रायल CO2 कैपेनोग्राफी। कैपेनोग्राफी क्या होता है तो इसको भी हम देख लेते हैं। कैपेनोग्राफी इंड ट्रायल CO2 इन द गोल्ड स्टैंडर्ड टू कंफर्म ईटी ट्यूब प्लेसमेंट। जो कैपेनोग्राफी है उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट चेक करते हैं। इसका जो अमाउंट होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का वो 35 से 45 mm ऑफ Hg होनी चाहिए। तो यहाँ तक समझ आया होगा आपको। फोर्थ है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कफ ऑन एन ईटी ट्यूब। जो ईटी ट्यूब में कफ लगा होता है, आप देख सकते हो यहाँ ये कफ है। तो इस कफ का क्या मेन रोल होता है, क्या फंक्शन होता है? ये क्या करता है? ये टू प्रिवेंट एयर लीकेज एंड एस्पिरेशन। ये हमारा जो एयर लीकेज हो रहा है उसको देखेंगे। एंड एस्पिरेशन मीन्स अगर हमारे लंग्स में ब्लड म्यूकस वगैरह है तो ये बाहर ना आ जाए या फिर एस्पिरेट ना करें हम उसको, तो इससे ये प्रिवेंट करता है, मतलब फिक्स करके रखता है। ये कफ है लीकेज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एस्पिरेशन। यहाँ तक समझ आया होगा। वह है द रिकमेंडेड कफ प्रेशर फॉर एन ईटी ट्यूब इज़। तो मेन जो ईटी ट्यूब का जो प्रेशर होता है, कफ प्रेशर, वो कितना होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए प्रेशर 20 to 30 सेंटीमीटर एंड H2O होना चाहिए। आइडल का प्रेशर 20 to 30 सेंटीमीटर H2O प्रिवेंट लीकेज एंड अवॉइड ट्रैकियल इंजरी। मतलब ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो वो हमारे ट्रैकिया को इंज्योर कर। यहाँ तक समझ आए। एंड हम 6th क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेट फॉर ईटी ट्यूब इंक्यूबेशन। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ द ईटी ट्यूब मतलब कि क्या चीज़ होगा तब हम ईटी ट्यूब इंक्यूबेशन करते हैं। तो जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर, मेन हम जब रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब जब पेशेंट है वो एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है अपने से, तब हम ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं प्रिवेंट करने के लिए हाइपोक्सिया है उससे। एंड देन क्वेश्चन 7 है विच कॉम्प्लिकेशन कैन अकर इन द ईटी ट्यूब इज इनकरेक्टली प्लेस इन द इसोफेगस। क्या मतलब मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जब हम ईटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं? तो मेन जो हो सकता है कॉम्प्लिकेशन वो है गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन एंड हाइपोक्सिया। ये कैसे होगा?
जैसे कि हम लोग रॉन्ग प्लेसमेंट लीड टू गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन रिस्क ऑफ रॉन्ग प्लेसमेंट कर दिए तो फिर गैस है वो हमारे स्टमक में भर गया, तो उससे कि उस वो हमारा जो स्टमक है वो फुल हो जाएगा और लंग्स में जहाँ पहुँचना चाहिए ऑक्सीजन वहाँ ना पहुँच के वो हाइपोक्सिया कंडीशन हो सकता है। तो ये है। 8th देखते हैं, द यूजुअल इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ईटी ट्यूब फॉर एन एडल्ट मेल इज। जो ईटी ट्यूब का डायमीटर कितना रहना चाहिए एक एडल्ट मेल का, तो वो रहना चाहिए 7.5 से 8.5 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो 7.5 से 8.5 होना चाहिए। एंड 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, द यूजुअल इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ईटी ट्यूब फॉर एन एडल्ट फीमेल इज। द यूजुअल इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ईटी ट्यूब मतलब एक एडल्ट फीमेल का ईटी ट्यूब का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 7 से 7.5। ये है मेल का, देखे हमने 7.5 से 8.5 और जो एडल्ट फीमेल का होना चाहिए 7.0 से 7.5 सेंटीमीटर का फीमेल का होना चाहिए। ओके। एंड 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन। हम कब है वो ईटी ट्यूब इंक्यूबेशन नहीं करेंगे, जब किसी को माइल्ड सोर थ्रॉट विथ नॉर्मल ब्रीथिंग, मतलब जब किसी को नॉर्मल उसका ब्रीथिंग पैटर्न में नॉर्मल हो रहा है तो हम क्यों उसको ब्रीथ देंगे, नहीं देंगे ना, तो वो नॉर्मली वो ठीक हो सकती है इस वजह से। तो यहाँ तक से आपको समझ आया होगा MCQ। एंड देखते हैं क्विक फास्टिंग। इंसर्ट इनटू द ट्रेकिया, हम ऑलवेज ईटी ट्यूब को ट्रेकिया में इंसर्ट करेंगे। प्राइमरी पर्पस क्या होता है ईटी ट्यूब इंसर्शन का, सिक्योर एयरवे एंड प्रोवाइड वेंटिलेशन। ओके। एंड देन गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेशन, कैफिनोग्राफी होता है, ETCO2 देखते हैं इसमें। एंड कफ प्रेशर है वो 20 to 30 cm S2O होना चाहिए। एंड एडल्ट का जो ईटी ट्यूब डायमीटर है वो एडल्ट मेल का 7.5 से 8.5 मिलीमीटर होना चाहिए। एंड एडल्ट फीमेल का 7.0 से 7.5 होना चाहिए। एंड कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इसोफेगियल इंक्यूबेशन। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, जैसे इंजरी हो सकता है, एस्फेक्सिया, एस्पिरेशन, सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आया होगा। आगे की वीडियो के लिए, इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड आगे इसी तरीके की वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू गाइस।